हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं कैसे पता चले कि जिस पर्सन के साथ आपकी जर्नी चल रही है वह आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है या ट्रू ट्विन फ्लेम है। एक्चुअली हर कोई यहाँ पे जो मैं जानना चाहता है वो यह कंफर्मेशन चाहता है कि कहीं वो फॉल्स तो नहीं। सो हाउ टू रिवील कि समवन इज योर फॉल्स ट्विन फ्लेम और ट्रू ट्विन फ्लेम। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ आपसे शेयर करती हूँ। पहली चीज़, अगर जस्ट बिकॉज आपकी अवेकनिंग उस पर्सन के साथ हुई है और आप सोच रहे हैं कि वह आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो नो, ऐसा नहीं होता है। आपकी सोल अवेकनिंग के लिए उस पर्सन को उन्होंने चुना हो सकता है। आपके पास लाइफ के कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती है, जिस वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को चुना हो सकता है अवेकनिंग के लिए। इवन अवेकनिंग तो कई बार सिंपली किसी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन से भी हो जाती है। उसका कनेक्शन पर्सन से होना भी ज़रूरी नहीं होता। ओके, तो जस्ट बिकॉज आपकी अवेकनिंग किसी के साथ हुई है तो आप उसको ट्रू ट्विन फ्लेम का दर्जा नहीं दे सकते हो। अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, जो जिसको लेके अक्सर मैंने लोगों में कन्फ्यूज़न देखा है, तो क्या आप जब आपकी अवेकनिंग फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हुई हो सपोज, और उस समय आपने उनके लिए जो प्यार महसूस किया, तो क्या वो झूठा था? नहीं, प्यार कभी झूठा नहीं होता है। ठीक है, प्यार आप हर इंसान के लिए महसूस करते, किसी के लिए भाई का प्यार, किसी के लिए बहन का प्यार, किसी के लिए बेटी का, किसी के लिए बेटे का। तो प्यार को आप बहुत सारे लेवल्स लगा सकते हो, पर प्यार झूठा नहीं होता है। तो आपने उनके लिए जो फीलिंग्स महसूस की थी वो सच्ची थी, ठीक है। लेकिन वह फीलिंग्स आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए जो आपके अंदर फीलिंग्स होंगी लव की, वो उस लेवल तक डीपन नहीं होगी। तो जब भी आपके ट्रू ट्विन फ्लेम आपको मिलना है, वो पर्सन आपके दिल दिमाग से उतर जाएंगे। इट इज़ लाइक वो रिलेशनशिप न्यूट्रल हो जाएगा, और आप इट्स नॉट कि आप उनको ब्लेम देंगे, बट वो रिलेशन न्यूट्रल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये मत कभी सोचिएगा कि प्यार कभी झूठा था। नो, लव वॉज नॉट क्या कहेंगे, झूठा एंड ऑल। तो वो जो आपने महसूस किया था वो सच्चा ही था, और उसके लिए आपको ब्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 पॉइंट मैंने पहले इसलिए बता दिए क्योंकि जब रिविलेशन होता है ना, तो ये 2 चीज़ों को लेकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी अवेकनिंग उनसे हुई थी और हमने प्यार महसूस किया था, फिर वो क्या था। तो दोनों के जवाब आई थिंक यहाँ मिल गए होंगे। अब बात करते हैं सिम्टम्स के। तो यहाँ जब आपकी उस पर्सन के साथ आपने अपनी जर्नी चालू की, ओके, तो तब आपकी जो कोर वैल्यूज़ थी, आपकी जो कोर चॉइसेस थी, जो भी आपने सोच रखी थी, ओके, धीरे धीरे आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप आपकी हीलिंग चूज़ करोगे कि उनकी वह कोर वैल्यूज़ और कोर चॉइसेस नहीं है। यस, क्योंकि हर एक पर्सन की, हर एक ट्विन फ्लेम कपल की अपनी यूनिक कोर वैल्यूज़ और कोर चॉइसेस होती है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है और वो सेम होती है। वो दोनों बने ही इस तरह से कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी वैल्यूज़ और चॉइसेस सेम होती है। तो धीरे धीरे गॉड बकायदा इस तरह से सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे जैसे से आप खुद की हीलिंग करोगे कि ये रिविलेशन हो सके कि सामने वाला व्यक्ति आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। आप उनको जितना जानोगे उतना आपको पता चलेगा कि उनकी जो कोर वैल्यूज़ है, चॉइसेस है, वो बहुत अलग है आपसे। एक एग्जाम्पल देती हूँ। हो सकता है आपकी कोर वैल्यू हो कि रिस्पेक्ट या लॉयल्टी, तो उनकी वो ना हो। ओके, या ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप बच्चा चाहते हो अपनी लाइफ में, बेबी चाहते हो, एंड इट्स नॉट अबाउट कि गर्ल हो या बॉय, दोनों में से कोई के लिए भी आप रेडी हो, और आप फाइंड करें कि नेक्स्ट पर्सन उसके लिए रेडी नहीं है। इट इज़ वेरी बेसिक कोर चॉइस, राइट। तो वो उनसे मैच नहीं करेगी। ओके, तो इट इज़ सम एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग। इस तरह से आप हमेशा देखोगे कि उनकी अलग ही है, और आप जो भी उनको सोच रहे थे, कई बार क्या होता है जब आप प्यार में होते हो ना, तो हम कई बार अटैचमेंट में ज़्यादा आ जाते हैं प्यार से निकलकर, और अटैचमेंट में आने के बाद हम सामने वाले इंसान को बस अपनी फ्रेम में फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो कई जगह पे सच्चाई को देखकर भी अनदेखा करने लगते हैं। लेकिन जब आप हीलिंग करोगे तो आप अनदेखा नहीं कर पाओगे। आपके सामने पूरा ट्रुथ आएगा कि आप जो जो उनके लिए सोचते रहे हो, समझते रहे हो, सब कुछ फॉल्स था। उनकी रियलिटी अलग है। उनका जो अंदर का सच है वो उभर उभर के बाहर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा हो गया, बस उनकी
चॉइसेस अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है, उनका लाइफ पाथ अलग है आपसे, उनका लाइफ पर्पस अलग है आपसे, वो आपसे कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो यह चीज़ क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएगी कि वह सब कुछ अलग चूज कर रहे हैं। अगर लाइफ विजन देखेंगे आप, लॉन्ग टर्म लाइफ विजन, तो उस इंसान के लाइफ विजन में आप नहीं होंगे। ओके, और वह जितना आप अपने हीलिंग करोगे उतना वो इंसान हमेशा आप देखोगे कि थोड़े समय के लिए आपके पास हो सकता है वो वापस आए, लेकिन आपको छोड़ने के वो बहाने ढूंढ रहे होंगे। इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ रेडी टू लीव यू। ओके, तो छोड़ने के लिए तैयार है, पर जब वो ऐसा आप कर भी रहे होंगे तो आपको ना अबंडनमेंट का इशू फील नहीं होगा, आपको अंदर से वो फीलिंग आने लगेगी हीलिंग करने की वजह से, ओके इस पर्सन ने वैसे भी छोड़ के जाना ही है। तो ये उनकी एक तरीके से डिवाइन सोल का काम हो रहा है यहाँ पे, उनकी डिवाइन सोल ये एक्शन करवा रही है उनसे, जिसकी वजह से आप भी उनसे फ्री हो और वो भी आपसे फ्री हो। तो पहली चीज़ एक और मैंने यहाँ पे बताई है कि वह इंसान हमेशा आपको छोड़ छोड़ के जाएंगे और उनके लॉन्ग विजन में, लॉन्ग टर्म लाइफ विजन में आप नहीं होंगे। ओके, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको आप देख सकते हो। और अक्सर आप जब उनके साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहोगे तो आपको ड्रेन फील होगा। इट इज़ लाइक आपकी एनर्जी सक हो रही है, आपको वह पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, तब आप बहुत बेचैन फील करोगे। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ये लगे कि अरे ये तो मेरे हीलिंग का मुद्दा है, और आप उसकी जितनी हीलिंग करते जाओगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि नहीं, यह पर्सन आपसे अलाइन नहीं है, इसलिए आप वहाँ ड्रेन फील करते हो, क्योंकि आपकी सोल आपको एक तरीके से रेड फ्लैग दे रही है वहाँ पे। ओके, तो अगेन यहाँ पे आपको उनको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी एनर्जीज, उनकी वाइब्रेशन आपसे अलग है, आपसे अलाइन नहीं होती है। ओके, तो इन समरी में मैं अगर कहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन का लाइफ पर्पस, लाइफ पाथ आपसे अलग है, वो हमेशा अलग चूज़ करेंगे, आपको छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, किसी न किसी बहाने से आपको छोड़ छोड़ के भाग जाया करते हैं। जितना आप हीलिंग करेंगे, जितना आप उनको जानने का, जितना आपकी हीलिंग होगी, आप जान पाएंगे कि उनकी सारी चॉइसेस और वैल्यूज़ आपसे बहुत बहुत अलग है। ओके, और ये सारे रेड फ्लैग्स आपके सामने बहुत इजीली आने लगेंगे और आप उसे एक्सेप्ट भी कर पाओगे। एंड अल्टीमेटली वो पर्सन जिस तरह से एक नशा होता है ना, जो चढ़ता है फटाक से उतर जाता है, उसी तरह से वो पर्सन आपके अंदर, आपके जहन से निकल जाएंगे। इट विल टेक टाइम, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है और वो आपने हील नहीं किया है, तो यहाँ चांसेस होते हैं कि आप उस पर्सन के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप के एडिक्शन में हो सकते हो, या लिमरेंस के इसमें चेन में हो सकते हो। तो वो आपको हील करने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप वो हील करोगे ना, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके दिस इज़ नॉट द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।